प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिज्म। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि कॉपर, लेड को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, बिस्मथ एक्सेट्रा। कुछ ऐसे, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको अगर मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं ना, जब इनको मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं तो मैग्नेट इनको क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि दूर भगाता है, ये अपने पास आने नहीं देता, टिकने नहीं देता। तो ऐसे ही जो मटेरियल है डायामैग्नेटिज्म उसके अंदर होता है, उसको डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। आज इस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिज्म की, यानी कि जो जिसकी वजह से मैग्नेट इनको रिपेल कर रहा है, वो कैसे प्रॉपर्टी आती है इनके अंदर। बिल्कुल बेसिक बात करेंगे हम, कैसे वो प्रॉपर्टी इनके अंदर आती है, और फिर इसके अंदर देखेंगे कि इनका जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख दिया जाए इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को तो क्या होता है। तो ये पूरा आज सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे मटेरियल के भीतर ये आती है। सबसे पहले देखें कि ये जो अपने कॉपर है, चाहे लेड है, चाहे बिस्मथ है, या इस टाइप के और भी जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर एटम्स होते हैं। एटम तो सबके भीतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है इनके अंदर कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें प्रोटॉन होता है और फिर न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके अराउंड ऐसे ये घूमता है। तो ऐसे ही एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नॉर्मली देखा जाए तो इनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है नॉर्मल कंडीशन में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 सपोज कर लेते हैं और ये m2 सपोज कर लेते हैं, इसको, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। लेकिन सीन बदल जाता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखते हैं, तब थोड़ा सीन बदल जाता है। अब जरा इसी चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम। तो एटम के भीतर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। अब ज़रा देखें कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये रहा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, मतलब एक एक्सिस तो होगी जिसके अराउंड ये घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई अप्लाई नहीं किया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सपोज दैट ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है इस टाइम वो इस तरीके से है। ठीक, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, और ये ऐसे इस तरीके से घूमेगा। मान लिया इसकी पोजीशन अभी फिलहाल ई यहाँ पर है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो लीनियर वेलोसिटी इस पोजीशन पर ऐसी होगी। ठीक है, और ये इस तरीके से एक्सिस के अराउंड इस तरह घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है और ये वाला ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो देखा जाए इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका वाला, वो होगा पॉजिटिव में मान लेते हैं, और इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव में इतना ही। ये दोनों अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो जीरो हो जाएगा, m माइनस एम, यानी कि जीरो हो जाएगा। और जीरो होने की वजह से इसमें कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखेंगे, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो होता क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, इस m में सपोज दैट कि डेल्टा m और बढ़ गया। और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज दैट इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो हमने फील्ड अप्लाई की है वो ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ऐसे ही यहाँ ये जो दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ तो है ही, जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही कम हो जा रहा है।
ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखा जाए अगर हम टोटल यहाँ पर निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, वो कितना होगा बच्चों। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक की नीचे की तरफ है। ये वाला जो थोड़ा इंक्रीज हुआ है उसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ हम इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे, और घटाने के बाद यहाँ पर डेल्टा एम होगा, यहाँ माइनस लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस डेल्टा एम और यहाँ माइनस एम आएगा और प्लस में डेल्टा एम आएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद 2 टाइम्स डेल्टा एम आएगा। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। जब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है, और यही मैग्नेटिक मोमेंट इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, जिसके हिसाब से ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आया है वो नीचे की तरफ आया है। ये डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है ना, डाउनवर्ड आया है। या फिर कह सकते हो आप कि अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आया है। और इसका जो मूवमेंट होगा, अब मूवमेंट की बात कर लेते हैं, इसका जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ ये जो मटेरियल है, ये कोई फोर्स लगेगा भाई, मटेरियल वो किधर की तरफ होगा, वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से, स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड, ठीक है, वीकर फील्ड। और देखें इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा प्रोड्यूस, वो बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि डेल्टा एम जो है वो इंक्रीज वाली वैल्यू है, थोड़ी सी जो बढ़ी वैल्यू है वही आया है, इसीलिए इसको कहते हैं कि फीबल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, फीबल मैग्नेटाइजेशन। इस डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होता तो है, लेकिन बहुत ही फीबल, बहुत ही वीक होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके भीतर इसका फीबल मैग्नेटाइजेशन होगा, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ होगा। ये सोर्स कैसे जनरेट हुआ, कैसे डायमैग्नेटिक के भीतर जो डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, कैसे ये बिहेव कर रहा है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, उसका ये रीज़न हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बात यहाँ पर खास क्या होती है इस मटेरियल के भीतर, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑकर इन पेयर, इसमें पेयर में ऑकर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन तत्वों में, इन एलिमेंट्स में पेयर में ऑकर करते हैं। पेयर में ऑकर करने की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है यही इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफरेंट आ रहा है दोनों का, और दोनों का जब डिफरेंट आ रहा है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है, उसकी वजह से हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ रहा है। और देखा हमने कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आया है वही बहुत छोटा आया है, क्योंकि डेल्टा एम का 2 टाइम्स किया है हमने, इसका डबल किया है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी नहीं। लेकिन ठीक है, जो भी आएगी उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन होगा और वो फीबल होगा, यानी कि बहुत ही कमज़ोर होगा, छोटा ही होगा, जिसकी वजह क्या है, बस यही है, छोटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका रीजन है फीबल मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, और जो मूव करेगा ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से लेकर के वीकर फील्ड की तरफ मूव करेगा, इतना। तो आज हमने ये देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, जो कॉपर, लेड और बिस्मथ होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, वो कैसे डेवलप होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका कारण क्या है। बिल्कुल ये कारण क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन जो पेयर में है ना, यही इलेक्ट्रॉन ही कारण है इसके, इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर, जो एक बार एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, यही इसके कारण है। यही कारण बनते बनते देखा हमने कि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन मान लिया कि अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है नीचे की तरफ आया, रिजल्टेंट जो अपना रिजल्टेंट 2 डेल्टा एम आया है, नीचे की तरफ आया है।
तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, इसे हम क्या कहेंगे, बी एम कहेंगे, वो ऊपर की तरफ होगी। और उसका रीज़न सिर्फ एक बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑकर इन पेयर्स, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑकर करते हैं उसका कारण यही है। यही कारण बनते बनते ये जो अपना मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, छोटा सा फीबल यानी कि वीक मैग्नेटाइजेशन, इसी वजह से होता है। कारण यही है, इलेक्ट्रॉन इन पेयर्स, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये बेसिक हमने बताया, बस एक पॉइंट को पकड़ना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर, बस बाकी सारी चीज़ें सब कुछ दिमाग में आते चले जाएगा। आप ऐसे पूरा डिराइव भी कर लोगे, जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है अप्रोच करोगे उस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में रहा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और एक अच्छा बेहतरीन हेल्दी कॉन्सेप्ट बन करके तैयार होगा, इस बात का पूरा भरोसा है। और फिर मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।